जेई एस्पिरेंट्स अभी आप देख सकते हैं जुलाई का महीना चल रहा है। आज 11 जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आज 11 जुलाई हो चुका है गाइस 2026 का, और आप देने वाले हैं 2027 का जेई मेंस, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी का सेकेंड वीक से स्टार्ट हो ही जाता है। सो अभी मेरे ख्याल से काफी दिन तो नहीं बचे, आपके पास 6 मंथ बचे हैं। बस बस 6 महीने। और इस 6 महीने में आपको ऐसा कुछ करना है कि आप एटलीस्ट इंडिया के टॉप कॉलेजेस में तो पहुंच ही जाए। अगर आपका 11th क्लास का प्रिपरेशन अच्छा नहीं रहा, आप 11th क्लास को वेस्ट कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वेटेज गाइड, पोस्ट सिलेबस एंड रिड्यूस पैटर्न। अभी के हम लोग के टुवर्ड्स लेटेस्ट सिलेबस के टुवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा, अगर आप ये कर लेते हैं एटलीस्ट, मैं एकदम लीस्ट बता रहा हूँ, मतलब मिनिमम आप ये कर लेते हैं, तो गाइस आप एक एटलीस्ट अपने लिए गुड इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में सिक्योर कर पाएंगे। अगर गाइस आप अभी भी स्टार्ट नहीं किया अपना पढ़ाई, तो अब और कब स्टार्ट करोगे यार, बस 6 महीना बचा है। बस 6 महीना। अब एक बार अपने माँ बाप को जाके देखो, अपने भाई बहन को जाके देखो, क्या तुम कुछ अपनी जिंदगी में करना नहीं चाहते हो? अगर कुछ करना चाहते हो तो यही राइट टाइम है करने का। एटलीस्ट ये चैप्टर तो करके जाना यार अपने जेई मेंस में। पहले डिस्कस करते हैं फिजिक्स। मैं गाइस बोल दूं, मैं भी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हूँ, मैं खुद इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। सो या मैं समझता हूँ कहाँ बच्चे डिफॉल्ट करते हैं। मेरा भी 11th क्लास वेस्ट हुआ था, बट ये चैप्टर्स मैं अच्छे से करके गया था। व्हाट आर दैट चैप्टर्स? मॉडर्न फिजिक्स, current electricity, optics, KTG and thermodynamics. नाउ ये है चैप्टर वाइज वेटेज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। गाइस आप कुछ मत करिए, बट मिनिमम ये चैप्टर कर लीजिए गाइस, मैं कह रहा हूँ इसलिए एटलीस्ट मिनिमम ये चैप्टर। आपके पास टाइम नहीं है, कोई चैप्टर बच चुका है, ये सब चैप्टर में से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जनरली स्टूडेंट्स को, बट तब भी बोल रहा हूँ वन शॉट देख लीजिए, अच्छे यूट्यूबर्स का वन शॉट देख लीजिए, हो जाएगा। मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, एक मोहित करके सर थे, मोहित गोइंका शायद नाम था उनका। वो फिजिक्स के पीवाईक्यूज का वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, काफी अच्छा वीडियो, आप उनको फॉलो करिए। सो पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ये तो जेई में एकदम सोने पे सुहागा ढालता है आपके क्वेश्चन पेपर पे। 4 से 5 क्वेश्चन आता है गाइस, 16 से 20 मार्क्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेरे जेई मेंस के शिफ्ट में मेरे को अभी भी याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 सवाल आया था, 3, जिसमें से मैंने 2 पूरा सही किया था और एक में मेरे को डाउट था तो मैं छोड़ दिया था ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। 3 से 4 सवाल आएंगे जो कि एकदम आना ही है। 12 से 16 मार्क्स पक्का। नाउ जियोमेट्री एंड वेव ऑप्टिक, ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक, वो वाईडीएसई वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं वाईडीएसई से, 8 से 12 मार्क्स कंफर्म। केटीजी एंड थर्मोडाइनेमिक्स, मेरे को ये चैप्टर सबसे घटिया लगता था, पर इस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केटीजी एंड थर्मोडाइनेमिक्स। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 तो जबकि कम है, अब कम हो चुका है। मेरे जमाने में केटीजी एंड थर्मोडाइनेमिक्स सबसे फर्स्ट रहता था, 4 से 5 सवाल आते थे, बट ठीक है 8 से 12 सवाल अभी भी आ रहे हैं इससे। नाउ ग्रेविटेशन एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से 1-2 सवाल हमेशा आता है, और आप जानते हैं सबसे बेसिक चैप्टर यही है। 8 मार्क्स आपका गारंटी फिजिक्स में से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से ये सब कंप्लीट करिए, और कुछ इधर उधर एचसी वर्मा ये सब में फोकस मत करिए, सीधा पीवाईक्यूज लगाइए, आपका काम हो जाएगा। सबसे लीस्ट वर्क करने में आपको बोल रहा हूँ। नाउ केमिस्ट्री, मोस्ट स्कोरिंग, मेरा केमिस्ट्री में अभी भी याद है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में मेरे आए थे 97 परसेंटाइल, मेरा केमिस्ट्री में आया था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट था, इजी भी है। केमिस्ट्री में पहले मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक करो, जीओसी, बिकम द अल्टीमेट फाउंडेशन। जीओसी के लिए मैं बोलूंगा पीडब्ल्यू के एक टीचर है, क्या नाम था उनका, अग्रवाल था, रोहित अग्रवाल शायद उनका नाम है, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाप रे बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनएफ ब्लॉक, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट जाओ यार। एनसीईआरटी में पास बुक नहीं था उस टाइम पे, मैंने जेरोक्स करवा लिया था और रटा था बैठ के केमिस्ट्री में। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, यार इजी चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब आपको करके जाना ही चाहिए। नाउ मैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑब्वियसली पूरा केमिस्ट्री के लिए चैप्टर यूट्यूब में वीडियो था, क्या तो नाम था वो यूट्यूबर लोग का नाम था, वोडा क्लासेस शायद उनका नाम था, वोडा। उसमें उन लोग जो पीवाईक्यू कराते हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, वो सब आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और उसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो केमिस्ट्री में तो बस ये 2 कर लीजिए, आपका हो जाएगा। वेटेज आप देख ही सकते हैं, पूरा लेटेस्ट डेटा के ऊपर बनाया गया है ये पीपीटी। नाउ मैथमेटिक्स, वेयर टू स्पेंड योर टाइम,
ये गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई मैथ्स को ध्यान नहीं देता है, पर सबसे ज्यादा मैं तो मानता हूँ कोडिंग ये है। विक्टर एंड 3D, यूट्यूब में एक वेदांतु बोल के चैनल होगा, जिसमें क्या तो नाम सर का नाम है को याद नहीं है, हर्ष सर था शायद उनका नाम। उनका टॉप 10 वरना टॉप 50 क्वेश्चन है विक्टर एंड 3D का, कर लीजिए काम बन जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है। नाउ कैलकुलस में मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बस लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी कर लीजिए। इंटीग्रेशन में अगर आपको आता है, आपको शौक है, तो डिफाइनाइट कर लीजिएगा, इससे एक सवाल आता है, वो किंग रूल या क्विंग रूल से। नाउ अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छा से करिए। हाई रिटर्न है, बहुत इजी चैप्टर है। नाउ तो ओवरऑल बोला जाए मैथ में, तो वेक्टर एंड 3D पहले, देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड लास्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ द अल्टीमेट लिस्ट क्या है? पहले आप फिजिक्स में जाइए, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, देन जीओसी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये आपको सबसे पहले अपने चेकलिस्ट में रखना है कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं अगले में। नाउ 3 फेज एक्शन रोड मैप आपके 6 महीना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फेज 1 आप अपने रोड मैप में रखिए, बेसिक बिल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन क्लास 11 एंड 12। अभी भी टाइम है आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का। यूट्यूब के वन शॉट देखिए, बेस्ट टीचर अगर आप बोलेंगे तो मैं एक ही लेक्चर लेके आऊंगा यूट्यूब वीडियो, जिसमें मैं बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा। गाइस हर वीडियो के लिए फिजिक्स वाला मैं नहीं मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं खुद फिजिक्स वाला का ही एक एस्पिरेंट भी था, ऑनलाइन लक्ष्य बैच में उन लोग का लिया था। बट तब भी मैं बोलूंगा, बिना देखे अंधा उनकी तरह बस पीडब्ल्यू का वन शॉट देखने मत बैठ जाइए। सब वीडियो यूट्यूब में आज बहुत कंटेंट है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन सब का भी ट्राई। जैसे मैं तो केमिस्ट्री में बोलूंगा वोडा क्लासेस चेक करिएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है वोडा क्लासेस। और इससे इनफैक्ट इन लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं वो आता है, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड होता है। नाउ फेज 2 कोड ड्रिल, इसमें आपको पीवाईक्यू अपना प्रैक्टिस करना है। नाउ फेज 3 स्पीड, डेली 1 घंटा रिवाइज, मॉक टेस्ट। AITS मेरे जमाने में एक टेस्ट सीरीज आता था फिजिक्स वाला का, मैं वो दिया करता था AITS। खरीद लीजिए यार। अभी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 1000 रुपए तक भी आप इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका रिटर्न आपको जो मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। लाइफ टाइम रिटर्न मिलेगा गाइस, वरना रिग्रेट हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको रिग्रेट रह जाएगा कि मेरा फ्रेंड्स का हो गया था, मेरा नहीं हुआ। तो ले लीजिए कोई टेस्ट सीरीज अपने फेज 3 में। नाउ द फेज 4 लॉन्च, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए 3 आवर्स का, विदाउट चिटिंग। आपको अपने आप से लॉयल रहना है। नाउ स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर, सक्सेस इज इन जे इज नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल 90 क्वेश्चंस, इट इज अबाउट सिलेक्टिंग द राइट 50 क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग देम विद 100% एक्यूरेसी। ये एलाइट रैंकर्स का स्ट्रेटेजी होता है। आपको सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है इसमें। सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर दिस वीडियोस, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।